परम आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। प्रिय श्रोतागण, आज फिर से संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंद्रमती का प्रसंग आप लोग को सुनाएंगे। रानी इंद्रमती राजा चंद्रविजय का पत्नी था और सतगुरु कबीर साहब उनको कैसे दर्शन दिए और यह माया मोह के संसार से उन्हें छुड़ा करके कैसे अपना परम धाम पहुँचाए, उसी का वर्णन मैं करके आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और यह चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दे ताकि मेरा आने वाला प्रवचन आप लोग को सुनने को मिले। कोई एक बिरला जीव परखी शब्द मोई चिन्ही, धाय मिले निज पीब तजे जार को अरस। असंख्य जीवों में कोई एक बिरला जीव मेरे शब्द उपदेश को समझकर मुझे पहचानेगा और कपटी निरंजन दोस्त का भरोसा छोड़कर अपने सच्चे स्वामी सतपुरुष से दौड़कर मिलेगा। इंद्रमती सुन बचन आघानी, बोली मधुर ज्ञान गुण बानी। मोहि अधम को तुम सीख दिन्हा, तुम प्रसाद अगम गमन चिन्हा। करुणा में स्वामी के सुंदर वचन सुनकर संतुष्ट इंद्रमती ज्ञान गुण संपन्न मधुर वाणी में बोली कि हे प्रभु, सतपुरुष का सत उपदेश सुनाकर आपने मुझ पापिन को बहुत सुख प्रदान किया। आपकी कृपा से मैंने मन बुद्धि की पहुँच से परे सतपुरुष को पहचाना समझा। हे प्रभु, चिन्ह तो ही अब पाहूँ, निश्चय सतपुरुष तुम्हें आहूँ। सतपुरुष निज लोक सवारा, करे हूँ कृपा सो मोहि उदारा। हे प्रभु, अब मैंने आपको पहचान कर पाया है, आप निश्चय ही सतपुरुष हो और जीवों के उद्धार के लिए आए हो। जिस सतपुरुष ने लोक दीपों की रचना कर उन्हें सजाया संवारा है, आप वही हो। हे उद्धार प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो जिससे मेरा उद्धार हो और मैं इस संसार काल के चंगुल से छूटकर अपने परम धाम को पहुंच सकूं। आपन हृदय सत्य हम जाना, तुम ते अधिक और नहीं आना। अब भासहूँ प्रभु आरती भाऊं, जो चाहिए सो मोहि बताऊं। अपने हृदय में मैंने यह नित्य जान लिया है कि आपसे अधिक श्रेष्ठ एवं ज्ञान गुण संपन्न कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, अब चौका आरती के बारे में कहो और जो सामान चाहिए मुझे बताओ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं। हे धर्मनी सो ताही सुनावा, जस खेम सरी सो भावऊ भावा। चौका कर ले बहु परवाना, पीछे को अपन सही दाना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को कहे, करुणा में स्वामी ने उसे वही कह सुनाया जैसा खेमसरी से चौका आरती के समान का वर्णन बताया था। उन्होंने कहा कि पहले चौका आरती का पान परवाना लो, फिर मैं उसके बाद सतपुरुष की पहचान तथा उन तक पहुंचने का ज्ञान तथा उपाय बताऊंगा। आने वो सकल साज तब रानी, चौका बैठी सबद धुन ठानी। आरती कर दिन्हा परवाना, पुरुष ध्यान सुमरन सही दाना।
तब रानी इंद्रमती चौका आरती का सब सामान ले आई। फिर चौका में बैठकर करुणामय स्वामी ने गाने बजाने की विधि विधान के साथ चौका दिया और आरती कर रानी इंद्रमती को पान परवाना दिया और सत्यलोक पहुँचने का चिन्ह स्वरूप सत्पुरुष का ध्यान एवं नाम सुवर्ण सब बताया। उठी रानी तब माथा नवाई, ले आज्ञा परवाना पाई। फिर रानी इंद्रमती ने उठकर करुणामय स्वामी को मस्तक नवाया, शीश झुकाया और उनकी आज्ञा लेकर पान परवाना ग्रहण किया। इंद्रमती राजा चंद्रविजय जो उसका पति था उनको बता रहे हैं, पुनि रानी जाही समुझावा, हे प्रभु बहुरिन ऐसो दावा। गहो शरण जो कारज चाहो, इतना वचन मोर निर्वाहो। फिर रानी इंद्रमती ने राजा चंद्रविजय का समझाया कि हे स्वामी, फिर ऐसा मौका न मिलेगा। यदि अपना कल्याण मोक्ष चाहते हो तो करुणा में स्वामी की शरण ग्रहण करो, मेरी इतनी सी बात निभाओ। अपने पति को समझा रहे हैं रानी इंद्रमती। तुम रानी अर्धांगनी सोई। अब राजा चंद्रविजय अपनी रानी को बता रहे हैं, तुम रानी अर्धांगनी सोई, हम तुम भक्त होए नहीं दोई। तो ही भक्त का देखो भाऊ, कही विधि लेहु मुक्ताओ। देखो तो ही भक्त परतापा, पहुँचे लोक मिटे संतापा। राजा ने कहा, हे रानी तुम भक्ति करो और मैं भक्ति नहीं करूँगा, और तुम्हारे भक्ति में देखते हैं कितना पावर है, जो तुम्हारे भक्ति मेरे को परम धाम को पहुँचा सकता है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ, मैं यह समझना चाहता हूँ कि तुम्हारे भक्ति में कितना शक्ति है, कि तुम्हारे भक्ति के बल पर मैं अपने परम धाम को जा सकता हूँ कि नहीं। मैं यही देखना चाहता हूँ। राजा चंद्रविजय ने कहा कि हे रानी तुम मेरी अर्धांगिनी आधा अंग हो, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति में आधा भागीदार हूँ। इसलिए मैं और तुम दोनों भक्त नहीं होंगे। मैं तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखूंगा कि आधा भागीदारी होने के नाते किस प्रकार तुम मुझे भक्त करवाओगी, यानी हमको मुक्त करवाओगी। मैं तुम्हारी भक्ति का प्रताप देखूंगा कि जिससे सब दुख कष्ट मिट जाएंगे और हम सतलोक पहुंच जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, रानी बहुरी मोही पह आई, हम तही काल चरित्र लखाई। रानी आई हमरे पासा, तासो किए बचन प्रकाशा। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं कि रानी इंद्रमती आपस मेरे करुणा में स्वामी के पास आई। उन्होंने उसे विधन डालने वाले काल निरंजन का चरित्र बताया। रानी अपने पास आई, इसलिए उससे भविष्य में होने वाले वचन कहे। करुणा में स्वामी इंद्रमती को बता रहे हैं, सुनो रानी एक वचन हमारा, काल हूँ कला करे छल धारा। काल बिहाल है ते पह आई, डसे तो ही सो देहु बताई। करुणा में स्वामी कहते हैं कि हे रानी मेरी एक बात सुन, काल निरंजन अपनी कला से छल कर रूप धारण करेगा। सांप बनकर कालदूत तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें डसेगा, वह तुम्हें बता देता हूँ। कबीर साहब ने रानी को कहा कि हे रानी काल निरंजन ने अपने दूत को सर्प बना करके भेजेगा तुमको डसने के लिए। वह भेद मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि वह काल से तुम कैसे बचोगे। तो का शिष्य किन्ह मैं जानी, डसे काल तक्षक है आनी। अब हम तो कर मंत्र लखाई, काल गरल सब दूर भगाई। हे रानी जब वह काल तुम्हें डस लेगा तब उसका मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, जो मंत्र को तुम पढ़ते रहना और वह काल का विष जो है तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और तुम बच जाओगी, काल से बच जाओगी। दिन्हो शब्द बिरहुली ताही,
काल गल तो ही व्यापे नाही, पुनियम दोसर तो ही ठानी, सो चरित्र में कहो बखानी। मैंने तुम्हें बिरहुली मंत्र दिया जिससे सर्प का विष तुम्हें नहीं व्यापेगा, फैलेगा। फिर यह तुमसे दूसरा छल धोखा करके ही ठगेगा, वह चरित्र मैं वर्णन करता हूँ। कबीर साहब ने रानी को कहा कि हे रानी, जब उसका यह करतूत जब विफल हो जाएगा, सांप बनकर डसेगा और उसका प्रभाव तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बिरहुली मंत्र पढ़ते रहना, फिर वह काल दूसरी रूप में तुमको ठगने के लिए आएगा। वह सब मैं वर्णन करके तुम्हें बता रहा हूँ। छल कर यम आए तुम पासा, सो तुम भेद करो प्रकाशा। हंस वरण वह रूप बनाई, हम सम ज्ञान तो ही समझाई। हे रानी, वह मेरा ही रूप धारण करके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उल्टा सीधा पढ़ाएगा और अपने जाल में फंसाने का कोशिश करेगा। हे रानी, वह काल मेरा ही रूप पकड़ के आएगा, मेरे जैसे साधु बन के तुमको ठगने के लिए आएगा और तुमको बहुत ही अपने जाल में उलझाएगा, अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन रानी, मैं तुम्हें उसका वही बात वर्णन करके तुम्हें बताता हूँ कि तुम काल को कैसे पहचानोगे कि यह मेरा गुरु है या कि काल है, उसका मैं थोड़ा सा झलक आपको बता रहा हूँ। तुम सन कहे चिन्ह मोहि रानी, मर्दन काल नाम मम ज्ञानी। यह विधि काल ठगे तो ही आई, काल रेख सब देहु बताई। वह तुम्हारे सामने कहेगा कि हे रानी, मुझे पहचान, मैं काल निरंजन का मान मर्दन करने वाला हूँ और मेरा नाम ज्ञानी कबीर साहब है। इस प्रकार काल तुम्हें ठगेगा। काल की रूप रेखा सब मैं तुम्हें बता देता हूँ। साहेब ने कहा कि हे रानी, काल का कैसा शकल होगा, मेरा रूप पकड़ के आएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा मैं झलक बता देता हूँ ताकि तुम उसको पहचान जाओगी। उसका मस्तक जो है हमसे बड़ा होगा और उसका आंख लाल होगा। मस्तक छोट काल कर जानू, तक्षु कुरंग सो रंग बखानू। काल लक्ष्य में तो ही बताई, और अंग सब सेत रहाई। कि हे रानी, काल का मस्तक छोटा होगा, मेरे समान नहीं होगा, और उसकी आंखें का रंग कुरंग बदरंग होगा। उसकी आंखें मेरे जैसी नहीं होगी और उससे तुम सब वह सफ़ेद रंग रहेंगे। यह काल का लक्षण मैंने तुम्हें बता दिया है। अब रानी इंद्रमती करुणा में स्वामी कबीर साहब को बता रहे हैं। रानी चरण गहे तब धाई, हे प्रभु मोहे लोक ले जाई। यह तो देसाही यम केड़ा, ले चलू लोक मिटे झकझोरा। हे साहेब, यह काल के देश में मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रभु, मुझे यह काल के चंगुल से छुड़ा लीजिए। यह संसार में काल ने बहुत यह जीव को दुख दे डाला है, इसलिए साहेब मुझे यह संसार से आप ले चलो, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। काल नाना प्रकार के फंदा रच के यह जीव को कभी सांप बन के डसता है, कभी साधु बन के ठगता है, कभी ढोंगी बाबा बन के ठगता है, कभी तरह तरह के नाना रूप दिखाकर यह जीव को ठगता है। हे प्रभु कबीर साहब, आप मुझे यह संसार से पार ले चलो, अपने सतलोक धाम ले चलो। इतना वर्णन सतगुरु कबीर साहब से रानी इंद्रमती करते हैं। अब अगला प्रसंग मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग यह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें।